जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल 30 जुलाई के लिए मार्केट का क्या लेवल हो सकता है, क्या लेवल पे मार्केट ओपन हो सकती है, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। उन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आज का मार्केट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों आज निफ्टी तो ओपन हुई ऑल टाइम हाई के लेवल पे, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बात किया था, जो शुक्रवार का वीडियो था। बट दोस्तों हायर लेवल पे निफ्टी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई और लास्ट में फ्लैट क्लोज हुई। ब्रॉडर मार्केट्स दोस्तों आउट परफॉर्म किए। स्मॉल कैप इंडेक्स जो था वो दूसरा कंसेक्यूटिव सेशन था जिसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप भी दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन में अच्छा परफॉर्म किया और ऑल टाइम हाई लेवल पे क्लोज हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक जो था दोस्तों वो टॉप सेक्टोरल गेनर था और इस गेन में योगदान दे रहे थे दो बैंक्स जो कि हैं पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर निफ्टी ऑटो भी जो था दोस्तों वो भी एडवांस स्टेज मीन्स की गेंस के साथ ही मूव कर रहा था सारे दिन। ये लगातार तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन और क्लोज हुआ ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी ऑटो। ठीक है, फिर निफ्टी एनर्जी ने भी दोस्तों ऑल टाइम हाई को हिट किया। ठीक है, और ये चौथा ऐसा कंसेक्यूटिव सेशन था जिसमें कि निफ्टी एनर्जी रिकॉर्ड हाई पे हाई लगाया जा रहा था और ये किसके द्वारा इसको लीड किया जा रहा था, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। निफ्टी फार्मा ने भी दोस्तों ऑल टाइम हाई लेवल को हिट करा और लगातार छठा सेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा जो है ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। निफ्टी बैंक भी दोस्तों अपने ओपनिंग गेन्स जो निफ्टी बैंक जिस लेवल पे ओपन हुआ उस ओपनिंग गेन को वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, और वो नीचे आ गया, बट ओवरऑल निफ्टी बैंक ने अपने गेन्स को मैनेज किया और मार्जिनल गेन्स के साथ क्लोज हुआ। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास क्लोज नहीं कर पाया, ना सस्टेन कर पाया और रेड में ही क्लोज हुआ। सबसे ज़्यादा ये ड्रैग्ड हो रहा था यूबीएल के द्वारा, कुछ ऐसी खबर थी यूबीएल को लेकर, इस वजह से निफ्टी एफएमसीजी रेड में ही क्लोज हुआ। निफ्टी आईटी जो था दोस्तों वो भी ऑल टाइम हाई के लेवल पे ओपन हुआ बट रेड में ही क्लोज हुआ। ठीक है, इसमें सबसे टॉप लूजर था निफ्टी आईटी में एम्फेसिस। ये कुछ आज के मार्केट का अपडेट था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कल के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं मार्केट का। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। आप जिस टर्मिनल पे भी ओपन करते होंगे दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं जिस टर्मिनल पे ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, उसके टर्मिनल को मैंने ओपन करा है, ओपन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए हमने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है। निफ्टी 50 15 मिनट्स का चार्ट हमने खोल रखा है। ठीक है, हमारे लिए कल के लिए देखिए दोस्तों सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट हो जा रहा है 24,783, राउंड फिगर 24,800 माने। ठीक है दोस्तों, तो जब तक दोस्तों कल 24,800 का लेवल नहीं टूटता है हम पुट साइड नहीं बैठेंगे। ठीक है, और कॉल साइड में हमें अगर बैठना है, आप देख सकते हैं दोस्तों एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है, बॉक्स के जैसा। देखिए ऊपर में 25,000 राउंड फिगर 25,000 का लेवल और नीचे में 24,800 का लेवल। 24,800 सपोर्ट हो गया, 25,000 रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों में किसी एक तरफ, जिस तरफ भी मार्केट निकलेगा दोस्तों उस तरफ बहुत ज़बरदस्त तेजी आएगी। ठीक है, या वो अपसाइड हो या वो डाउन साइड हो। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मार्केट 24,800 850 के आसपास ओपन हुई। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने निफ्टी ने 24,800 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करा, 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, तो आप 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं और आप पूरे कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दें 24,800 के नीचे, तब जाके आप पोजीशन बनाएं पुट साइड में। ठीक है, आपका टारगेट होगा 24,000, एक मिनट दोस्तों, 24,762 फर्स्ट टारगेट, 700 सेकेंड टारगेट, 716 सेकेंड टारगेट। ठीक है, और 650 फाइनल टारगेट। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा शॉर्ट करना सही नहीं होगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। ये तो बात हुआ पुट के लिए। अब हमें कॉल कब बाई करना है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ओपन होती है 24,945 900 के आसपास। ठीक है, 945 से 950, 900 से 945 के आसपास ओपन होती है और जैसे ही 25,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगी। अगर 5 मिनट का कैंडल मान लीजिए 25,000 के ऊपर एक क्लोज हुई, ठीक है, तो इमिडिएटली
आपको नहीं लेना है, आपको रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है और एक फॉलोअप कैंडल का क्लोज होने का इंतजार करना है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए देखिए जो 25,000 का लेवल है, ठीक है, 25,000 का लेवल है। अब मान लीजिए एक कैंडल क्लोज हुआ 25,000 के ऊपर, फिर एक कैंडल का और आप इंतजार करें कि जो 25,000 के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई है उसके हाई के ऊपर एक कैंडल और क्लोज हो, तब रिट्रेसमेंट करे मार्केट, तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। या फिर आप क्विक स्कैल्पर हैं तो 25,000 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल क्लोज करती है तो आप क्विक स्कैल्प कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक ये हो गया। नहीं तो दोस्तों अगर स्कैल्पर्स, अगर आप एक एक्सपीरियंस स्कैल्पर हैं तो आप देखिए रेंज में भी मार्केट रहेगी तब ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 24,800 पे सपोर्ट है तो 800 के आसपास आई तो आपने कॉल बाई कर लिया, और जैसे ही 25,000 के आसपास आई तो आपने प्रॉफिट बुक करके या तो पुट बाई कर लिया, ना तो फिर 24,800 का आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए 24,800 सपोर्ट, 25,000 रेसिस्टेंस। किसी एक तरफ अगर मार्केट निकलेगा तो तेजी बनेगी 100-200 पॉइंट की, 50 से 100 पॉइंट तो मिनिमम बनेगा, जिस तरफ भी, या तो अप साइड हो या तो डाउन साइड, ठीक है। 24,800 अगर टूटेगा तो 24,750 फर्स्ट टारगेट, 700 सेकंड टारगेट, 650 फाइनल टारगेट निफ्टी के लिए, ठीक है। और ऊपर में मान लीजिए 25,000 अगर क्रॉस की तो 25,050, ठीक है, 25,050 और आपको 25,050, 25,100 ये फाइनल टारगेट। अब बात आती है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की हम बात करें तो आज निफ्टी बैंक भी दोस्तों अच्छी खासी तेजी में था, ठीक है, बट अपनी वो तेजी को सस्टेन नहीं कर पाया और लास्ट में मार्जिनली मतलब डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ, ठीक है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि HDFC बैंक में सेलिंग रहा, एक्सिस बैंक में भी सेलिंग रहा। इसको संभाल रहा था दोस्तों ICICI बैंक, क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट का इम्पैक्ट था, ठीक है। तो अब कल हम बात करते हैं कि निफ्टी बैंक किस लेवल पे हम कॉल बाई कर सकते हैं, हम पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का हम पहले डेली चार्ट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। डेली चार्ट पे क्या कह रहा है निफ्टी बैंक, देखिए डेली चार्ट पे दोस्तों ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, जो कि एक अच्छा साइन हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का बनना मीन्स, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा साइड हैमर, मीन्स कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है। वो कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, मेरे एनालिसिस के मुताबिक 50,475 के आसपास जा सकता है। बट हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें सेम डे में प्रॉफिट बुक करना है, सेम डे में प्रॉफिट लॉस जो भी हो हमें बुक करके निकल जाना है, ठीक है। हमें नेक्स्ट डे अपना एनालिसिस करेंगे, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी का मार्केट ऐसा है कि आप जो शाम में सोचते हो, आज सोच रहे हो, वो कल होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% 70% है, ठीक है। पहले वैसा होता था, लेकिन आज की डेट में दोस्तों इतना ट्रेडिंग में लोग आ चुके हैं कि लॉजिक्स, ठीक है, आपको एनालिसिस करना चाहिए, बट आप इंट्राडे जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे इंट्राडे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इंट्राडे में आप ना लॉस मान लीजिए हुआ तो अगले दिन मार्केट कहाँ हो, ओपन होगी नहीं होगी, उसका टेंशन आपको नहीं रहेगा, आप अच्छे से सो सकते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे। मान लीजिए आपने कैरी फॉरवर्ड करी है अपनी पोजीशन, ठीक है, तो आप सारी रात गिफ्ट निफ्टी देखते रहेंगे, ग्लोबल मार्केट्स देखते रहेंगे, ठीक है। आपको सारी रात ना टेंशन फ्री नींद आएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा दोस्तों, आप जो भी सौदा लें, जो भी लें, आप एक दिन पहले एनालिसिस जरूर करें, ये मैं नहीं कह रहा, बट आप इंट्राडे में जितना लेके आओ सौदा सेम डे में ही निकल जाए। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते भी हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी कॉल बाई कर ली है, ठीक है, तो आपको उसको हेज का मतलब कि प्रोटेक्शन देना है। तो अगर मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी कॉल बाई की है तो कम से कम आप 150 क्वांटिटी पुट भी बाई करके जाइए। इससे अब क्या होगा कि मार्केट में मान लीजिए अगले दिन कोई भी ऐसा मिसहैपनिंग वैसा होगा, कोई भी न्यूज़ आ जाएगा, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी दोस्तों। ये मेरा दोस्तों पर्सनल एडवाइस था, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के अनुसार ही काम करें। तो हाँ दोस्तों, हम लोग थे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में कल हमने बात किया था कि जैसे ही मान लीजिए 52,300 के आसपास मार्केट ओपन होगी, 300 से लेकर 350 के आसपास ओपन हुई और 385 के ऊपर जैसे निकलेगी हम कॉल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गैप अप होगा तो हम बहुत ज़्यादा गैप अप को चेज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ आएगा। देखिए दोस्तों गैप अप हुई, और एक बात ये भी हमने कहा था, मान लीजिए गैप अप होता है और किस तरह ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए यहाँ दोस्तों मार्केट गैप अप हुई, ठीक है, ब्रेकआउट भी दिया, फिर देखिए सेल ऑफ आया, बट फिर देखिए दोबारा ब्रेकआउट हुआ। ये जो ब्रेकआउट हुआ ये सॉलिड ब्रेकआउट हुआ,
तो मैं ये क्यों कहता हूं दोस्तों कि हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना चाहिए या हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का क्लोज होने का इंतजार जरूर करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ। अब कैसे हम समझे कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है। देखिए इस कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट का जो 15 मिनट का जो कैंडल है, इसका हाई है 51,847, आपको दिख भी रहा होगा 847। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ फ्रंट में देखिए, यहाँ जो वैल्यूज देख रही है हाई लो क्लोज ओपन। ठीक है, अब इसके हाई के ऊपर कब कैंडल क्लोज हो रहा है, 9:30 में क्लोज हुआ। अब कंफर्मेशन कैंडल कौन सी होती है दोस्तों, जो 9:30 में कैंडल क्लोज हुई मॉर्निंग के हाई के ऊपर। अब इसका हाई हमें देखना है, वो है 51,936। अब कंफर्म कब होगा कि ये ब्रेकआउट सच में हुआ है, जब नेक्स्ट कैंडल 51,936 के ऊपर क्लोज होगी तब। क्या ये क्लोज हुई 9:45 वाली? नहीं हुई। 10 बजे वाली भी नहीं हुई, फिर नहीं हुई। ठीक है, नहीं हुई, तो ये ब्रेकआउट, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। अब हम देखेंगे कि मॉर्निंग के हाई के ऊपर, मॉर्निंग का जो हाई 847 है, इसके ऊपर एक कैंडल कब क्लोज होती है। देखिए फिर क्लोज हुई 10:15 में। अब इस कैंडल जो 10:15 में कैंडल मॉर्निंग के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, अब इसका हाई है 51,896। अब नेक्स्ट कैंडल हमें देखना है कि 51,896 के ऊपर कब कैंडल क्लोज हो रही है। ये भी नहीं हुई, ये देखिए यहाँ हुई है दोस्तों। ये कंफर्म हुआ कि हाँ भाई अब अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ ट्रेड लेते तो हमें देखिए प्रॉफिट होता। तो हम इसलिए कहते हैं दोस्तों कि एक कंफर्मेशन कैंडल का क्लोज होने का जरूर इंतजार करें। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट होता है वो फॉल्स भी हो सकता है, वो ट्रैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने देखा। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाँ प्रीवियस डे हमने दोस्तों यही बात किया था। ठीक है, और अगर पुट के लिए हमने क्या कहा था, पुट के लिए हमने कहा था कि 51,000 मतलब 137 के नीचे ही हमें पुट लेना है। ठीक है, 51,137 के नीचे हम लेंगे तो 51,040 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 50,929, फाइनल टारगेट 861। बस इतना ही। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट, तो ज़्यादा हम पुट साइड का नहीं देखेंगे, कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, अब कल के लिए क्या है देखिए। मैं आज दोस्तों देखिए मार्केट ओपन हुई, गैप अप, ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट आया। देखिए दोस्तों रिट्रेसमेंट क्या होता है, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ। आप अगर स्कैल्पर हैं, मान लीजिए आप 5 मिनट में एंट्री लेते हैं या 1 मिनट पे, तो ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल जो मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो उसको हम ब्रेकआउट मानते हैं ना। तो ये देखिए ब्रेकआउट हुई, ये क्लोज हुआ। हम देखिए एक स्कैल्पर हैं, तो हम यहाँ इस लेवल पे 8,930 के लेवल पे हम नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाई ब्रेकिंग कैंडल है उसका 50% अगर रिट्रेसमेंट होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है उसके थ्रू 50% का लेवल जो भी आ रहा है उस लेवल तक रिट्रेस होने दें। ठीक है, या फिर जिस कैंडल ने मॉर्निंग का हाई ब्रेक किया है उसके लो तक रिट्रेसमेंट होने दें। ठीक है, ये देखिए रिट्रेसमेंट हुआ। ये मॉर्निंग का हाई फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, फर्स्ट कैंडल, इसका हाई है 51,847। 51,847 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल जो 51,847 के ऊपर जो ये कैंडल क्लोज हुई है, इसका लो है 740। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए 51,740 के पास जब आप आएगी तब आप कॉल में ट्रेड लेंगे। ये देखिए 51,700 जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है 740, उसके पास ये देखिए कैंडल आई 9:45 वाली। हम यहाँ कॉल साइड में एंट्री लेते, 100 पॉइंट का मान लीजिए हम ले रहे हैं 782, मतलब 782, तो हम 682 का स्टॉप लॉस रखते हैं। नहीं, 748 पे हम ले रहे हैं तो हम 648 लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, और हम देखिए 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखे हैं तो देखिए यहाँ टारगेट कितना है। हमने एंट्री लिया 750 पे और देखिए यहाँ कितना गया मार्केट, 52,098, 150, लगभग 200-300 पॉइंट गया। अब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे हैं, 300 का टारगेट, कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन जब भी ब्रेकआउट हो दोस्तों, तो ब्रेकआउट पे इमीडिएटली ना बाई करें, आप रिट्रेसमेंट होने दें। रिट्रेसमेंट वो कहाँ तक आएगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके मिडिल तक या उसके लो तक रिट्रेसमेंट आएगा, तब आप कॉल में एंट्री लें। या अगर बुलिश है, अब बियरिश है
तो वो बियरिश का भी मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन बियरिश मार्केट रहेगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बियरिश मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, तो दोबारा जब मार्केट बाउंस करती है तो कैसे हम ट्रेड लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम कल के लिए बात कर रहे थे, मैं समझाते समझाते बहुत दूर चला गया। देखिए दोस्तों, मार्केट देखिए ओपन हुई, गैप अप, ब्रेकआउट दी, रिट्रेसमेंट आया, फिर बाइंग आई। देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ बायर्स ने फिर बाई किया, फिर मार्केट को देखिए ले गए लगभग कहाँ तक, 52,300 तक। अब 52,300 से प्रॉफिट बुकिंग आई दोस्तों, ये हाई से, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि अभी निफ्टी बैंक थोड़ा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में, और निफ्टी बैंक आज स्ट्रांग था निफ्टी के कंपैरिजन में, बट हायर लेवल पे रेसिस्टेंस था। तो हमें पहला रेसिस्टेंस मिला निफ्टी बैंक में 52,300, ठीक है। 52,300 से प्रॉफिट बुकिंग आई, आते आते देखिए कहां तक गई, लगभग 52,463, 340, मतलब 300, ठीक है। 52,300 से मार्केट का जो प्रॉफिट बुकिंग आया 51,300, माफ कीजिएगा दोस्तों, 51,300, लगभग 1000 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आ गया। आप देख लीजिए दोस्तों, डे हाई है 52,300 और आज का डे लो है, देख लीजिए आप 51,200। सोच सकते हैं आप 1000 पॉइंट का गिरावट देख सकते हैं। बट ओवरऑल निफ्टी बैंक ने मैनेज किया और ग्रीन में ही क्लोज किया। तो कल के लिए मान लीजिए 52,200, ये कितना है, हाँ 52,300, 52,250 से 52,300 के आसपास अगर मार्केट ओपन होगी तो आपको कॉल में इमीडिएटली नहीं लेना है, नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस है दोस्तों, और फ्लैट खुलेगी तो ये इमीडिएटली सेल हो जाएगा, ठीक है, सेल ऑफ आ जाएगा। तो हमें लेना कब है, मान लीजिए 52,300 से 350 के पास ओपन हुई, और नहीं 52,300, 52,250, 52,300, ठीक है, 52,250, 52,300 के आसपास मार्केट, 52,200 से लेके 52,300 के पास मार्केट ओपन हुई, और जैसे ही मार्केट ने 52,338 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज किया, 15 मिनट का या 5 मिनट का, आप अपने टाइम फ्रेम के अनुसार, आप जिस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं, आप स्कैल्पर है तो 5 मिनट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही 52,338 के ऊपर एक हेल्दी कैंडल क्लोज करेगी, नोट कर लीजिएगा 52,338, आपका टारगेट हो जाएगा इमीडिएटली 450, 500, 550 फाइनल टारगेट, क्योंकि ऊपर में बहुत रेसिस्टेंस है दोस्तों, रेसिस्टेंस बहुत है। और पुट साइड में आपको कब प्लान करना है बता दे रहा हूं मैं। पुट साइड में एक तो आपको प्लान करना है 51,342 के नीचे, मान लीजिए 51,300 से लेके 342 के आसपास मार्केट ओपन हुई, और जैसे ही मार्केट ने 51,300 का लेवल ब्रेक किया, नोट कर लीजिएगा 51,300 से 350 के पास ओपन हुई, ठीक है, और जैसे ही 300 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम क्विकली, जैसे ही कल 51,300 का लेवल निफ्टी बैंक में टूटेगा, तो हम क्विकली पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट होगा, एक मिनट दोस्तों बता रहा हूं, टारगेट होगा आपका, जैसे ही 51,300 का लेवल टूटेगा, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 51,152, लगभग 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा आपको दोस्तों, आराम से, कहीं कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। 51,300 का लेवल जैसे ही टूटेगा, आपका फर्स्ट टारगेट 51,200, 51,138, 51,065 फाइनल टारगेट, क्योंकि नीचे दोस्तों सपोर्ट भी है, बाउंस भी आ सकता है, ठीक है। और कल अगर निफ्टी मान लीजिए कहीं बीच में खुली 51,750, 51,500, ठीक है, तो इस रेंज में खुलेगी तो दोस्तों अवॉइड करेंगे हम ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें जो है मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, बहुत स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। या फिर अगर आप स्कैल्पर हैं तो देखिए 51,300 के आसपास आएगी तो आप कॉल बाई कर लें, क्योंकि 51,300 सपोर्ट है, और 52,250, 52,300 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लें कॉल में, फिर 51,300 के पास आने का इंतजार करें, और बीच में कहीं खुलेगी दोस्तों तो आप बाई ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बीच में रहेगी कहीं 51,800, 51,750 तो वोलेटाइल हो जाएगी। या फिर 51,817 के ऊपर अगर टिकने लगी मार्केट, मान लीजिए 51,700 से लेकर 51,800 के आसपास ओपन हुई, और 51,850 के ऊपर टिकने लगी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ठीक है, तो फिर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट सीधे 52,000,
52,250। ठीक है, 700 से 750 के आसपास ओपन हुई और जैसे ही 850 ब्रेक किया तो 52,000 का फर्स्ट टारगेट, 52,150, 52,000 का फर्स्ट टारगेट, 52,050 सेकेंड टारगेट, 52,100 फाइनल टारगेट। ये होगा कब? जब मार्केट 52,850 के ऊपर टिकने, 51,850, माफ कीजिएगा दोस्तों, 51,850 के ऊपर जब टिकने लगेगी तब। और पुट साइड का प्लान करना है जब 51,300 का लेवल टूटेगा तब। ठीक है, और बड़ी तेजी 52,300 के ऊपर बड़ी तेजी। ठीक है, और अगर आप एक कंपलसरी ट्रेडर हैं, आपको ट्रेड करना ही है, तो मान लीजिए अगर कहीं मार्केट बीच में ओपन हुई 51,750 से लेके 51,800 के बीच में और 51,850 के ऊपर टिकने लगी, मान लीजिए 45 मिनट आधे घंटे तक, तो हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट 52,000, 52,050, 52,100 फाइनल टारगेट। ठीक है, तो कल के लिए ये लेवल रहेगा दोस्तों। आप अपने एनालिसिस के अनुसार ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के अनुसार ट्रेड करें। ठीक है, और आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ ऐसा लगा है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को लाइक करें। हाँ, अगर कुछ नॉलेज मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।